सुप्रभात बहनों। कक्षा 9। आज नया पाठ है साधु नाम स्वभाव है सज्जनों का स्वभाव। देखेंगे। गंगा तीरे एक है साधु आसीत सह साधु बहु उपकारम करोति स्म यह अपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति स्म प्रतिदिनं सह गंगा नद्यां स्नानं करोति स्म एकस्मिन् दिने सह स्नानं कर्तुं नदीं गतवान् नदी प्रवाहे एकं वृक्षिकं दृष्टवान् तं हस्तेन गृहीतवान् तीरे स्थापितुं प्रयत्नं कृतवान् किन्तु वृक्षिकः साधुपुरुषस्य हस्तम् अदशत् साधुः वृक्षिकं त्यक्तवान् वृक्षिकः जले अपतत् पुनः साधुः वृक्षिकस्य पीडा पश्यन् तं गृहीत्वा हस्ते स्थापितुं प्रयत्नं कृतवान् पुनः वृक्षिकः हस्तम् अदशत् एवम् अनेकवारं साधुः वृक्षिकं गृहीतवान् वृक्षिकः अपि पुनः पुनः साधुम् अदशत्। गंगा तीरे का अर्थ है गंगा के किनारे, बहु का अर्थ है बहुत, अपकारम का अर्थ है बुरा व्यवहार, उपकारम का अर्थ है किसी का भला करना, करोति समय का अर्थ है करता था, नद्याम का अर्थ है नदी में, एकस्मिन का अर्थ है एक में, कर्तुम का अर्थ है करने के लिए, गतवान का अर्थ है गया, नदी प्रवाह का अर्थ है नदी के बहाव में, वृक्षिकम का अर्थ है बिच्छू, दृष्टवान का अर्थ है देखा, गृहीतवान का अर्थ है पकड़ लिया या ले लिया, स्थापितुम का अर्थ है रखने के लिए, अदसत का अर्थ है डस लिया, त्यक्त्वा का अर्थ है छोड़ दिया, अपतत का अर्थ है गिर गया, पीडाम का अर्थ है दुख, गृहीत्वा का अर्थ है लेकर, पुनः का अर्थ है फिर से, एवं का अर्थ है इस प्रकार। अर्थ हो जाएगा गंगा तीरे एक है साधु आसीत, कह रहे गंगा के किनारे एक साधु था, सह साधु बहु उपकारम करोति समय, वह साधु बहुत उपकार या भलाई करता था, यह अपकारम करोति तस्यापि उपकारम करोति समय, जो बुरा करता था उसका भी जो है उपकार करता था, प्रतिदिनम सह गंगा नद्याम स्नानम करोति समय, वह प्रतिदिन जो है गंगा नदी में स्नान करता था, एकस्मिन् दिने सह स्नानम कर्तुम नदीम गतवान, एक दिन वह स्नान करने के लिए नदी में गया, नदी प्रवाहे एकम वृक्षिकम दृष्टवान, नदी के बहाव में उसने एक बिच्छू को देखा, ते तम हस्तेन गृहीतवान, उसको हाथ से पकड़कर पकड़ लिया, तीरे स्थापितुम प्रयत्नम कृतवान, और किनारे पर रखने का प्रयास करने लगा, किंतु वृक्षिकः साधु पुरुषस्य हस्तम अदशत, किंतु बिच्छू ने साधु के हाथ में जो है डस लिया, साधु वृक्षिकम त्यक्तवान, साधु ने जो है बिच्छू को जो है छोड़ दिया या त्याग दिया, वृक्षिकः जले अपतत, बिच्छू जल में गिर गया, पुनः साधु वृक्षिकस्य पीड़ा पश्यन् तम गृहीत्वा हस्ते स्थापितुम प्रयत्नं कृतवान, फिर से साधु ने बिच्छू की पीड़ा को देखते हुए उसको लेकर या पकड़कर हाथ पर रखने का प्रयास किया, पुनः वृक्षिकम हस्तम अदशत, बिच्छू ने फिर से जो है हाथ में डस लिया, एवं अनेक वारम साधुम वृक्षिकम गृहीतवान वृक्षिकः अपि पुनः पुनः साधुम असदत, इस प्रकार से अनेक बार जो है साधु ने बिच्छू को पकड़ा और बिच्छू ने भी बार बार या फिर जो है साधु को डसा। नदी तीरे एक पुरुषः आगच्छत् सह साधुम अवदत्, साधु महाराज अयम वृक्षिकः दुष्टः पुनः पुनः दशति, भवान् किमर्थं तं हस्ते वृथा स्थापयति, वृक्षिकं त्यजतु इति। साधुम् उक्तवान् वृक्षिकः शूद्रः जन्तुः, दशन तस्य स्वभावः, सः स्वस्वभावस्य न त्यजति, अहं मनुष्यः, अहं मम परोपकार स्वभावं कथं त्यजामि इति। तदा सः पुरुषः उक्तवान् यः अपकारेषु अपि उपकारं करोति सः एव साधुः भवति। आगच्छत का अर्थ है आया, अवदत का अर्थ है बोला, दशति का अर्थ है डसता है, किमर्थम का अर्थ है किस लिए,
तम का अर्थ है उसको, वृथा का अर्थ है व्यर्थ में, त्यज्यतु का अर्थ है त्याग दो, उक्तवान का अर्थ है कहा, शूद्र का अर्थ है नीच या छोटा, कथम का अर्थ है क्यों, त्यज्जानी का अर्थ है त्याग दूं, अपकारीषु का अर्थ है बुरा करने वालों पर, साधु का अर्थ है सज्जन। अर्थ देख लेंगे। नदी तीरे एक है पुरुष है आगच्छत, कह रहे हैं कि नदी के किनारे एक व्यक्ति आया, सह साधु अवदत, वह साधु से बोला, क्या बोला, साधु महाराज है कि हे साधु महाराज, अयम वृश्चिक दुष्ट है, यह बिच्छू जो है दुष्ट है, पुनः पुनः दशति, बार बार जो है आपको डसता है, भगवान किमर्थम तम हस्ते वृथा स्थापयति, आप किस लिए उसको जो है व्यर्थ में हाथ पर रखे हो, वृश्चिकम त्यजतु इति, बिच्छू को त्याग दो। साधु उक्तवान, साधु ने कहा, वृश्चिक शूद्र जंतु, बिच्छू जो है एक नीच प्राणी है, दशन तस्य स्वभाव है, डसना उसका स्वभाव है, सह स्वभावश्ची न त्यजति, वह अपने स्वभाव को नहीं त्याग रहा है, अहम मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, अहम मम परोपकार स्वभावम कथम त्यजानी इति, मैं अपने परोपकार के स्वभाव को क्यों त्याग दूं इति, ऐसा। तदा सह पुरुष उक्तवान, तब उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, यह अपकारीषु अपि उपकारम करोति सह एव साधु भवति, जो अपकारियों पर भी उपकार करता है वह ही क्या है, साधु होता है। आज का काम पूरा।